आओ जी, क्वेश्चन नंबर, सैंपल पेपर नंबर 3, गैस पेपर नंबर 3, पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व डिक्रीज इन बोथ करंट एंड क्विक रेशियो। सर करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों ही गिर जाएंगी। करंट रेशियो का फॉर्मूला CA/CL और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। प्लांट खरीदोगे कैश पे, तो ऊपर से कैश गया, नीचे से कुछ नहीं गया, गिर गई। क्विक रेशियो कैश गया, गिर गई, दोनों गिर गई। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा, परचेज ऑफ प्लांट ऑन क्रेडिट, नहीं। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, ऊपर से भी नहीं। इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश कंसिडरेशन बढ़ गई, नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। हाँ, नीचे से क्रेडिटर भी कम हो गए, तो उसमें हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। रेशियो 1:1 होगी तो नहीं, 0.8:1 होगी तो करो जी। 27 का आंसर क्या है? और वाले पे आओ। क्रॉस सेक्शनल किसे बोलते हैं? चैप्टर नंबर 2 याद है? क्रॉस सेक्शनल किसे बोलते हैं? स्टैटिक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्टैटिक को। नाम याद रख लेना उसके। हाँ, ए, स्टैटिक को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? स्टैटिक को। 28th क्वेश्चन पे आओ। कहता है, मत बोले बेटा, इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस द कैश फ्लो रिजल्ट्स फ्रॉम डिविडेंड पेड शुड बी क्लासिफाइड अंडर आ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस। फाइनेंसिंग लेने में ऑपरेटिंग होगी, लेने में ऑपरेटिंग होगी, देने। देखो बेटा, शेयर इशू करके, मेरी बात ध्यान से सुन लो, शेयर इशू करके डिविडेंड देना सभी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। शेयर खरीद के डिविडेंड लेना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है नॉर्मल कंपनी के लिए, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फाइनेंस कंपनी के लिए। डिविडेंड देना, इंटरेस्ट देना सभी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है। आइदर इट इज टू बी अ फाइनेंस कंपनी और अ नॉर्मल कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जी लक्ष्य जी, क्या? हाँ, ऑपरेटिंग में भी आता है, पर एक्टिविटी कौन सी है बेटे? ऐसे नहीं, फाइनेंसिंग है, खैर होती होगी। 29th क्वेश्चन पे आ जाओ। 29th क्वेश्चन पे आ जाओ। स्टेटमेंट 1, पेड रेंट इन एडवांस विल इंक्रीज द क्विक रेशियो। क्या क्विक रेशियो बढ़ा देगा? फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। एंड करंट एंड क्विक रेशियो बोथ आर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ट्रू। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। डी पार्ट। और पे आ जाओ, और पे आ जाओ। 2:1 इज आइडल रेशियो, डू नॉट स्टैंड ट्रू फॉर डेट इक्विटी रेशियो के लिए। किसके लिए है? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो सेम है। लिक्विडिटी तो पूरे हेड का नाम है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रेशियो पूरे हेड का नाम है। उसके अंदर दो रेशियो आती हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। 30th क्वेश्चन पे आ जाओ। 30th क्वेश्चन पे आ जाओ। 3030 करें, पढ़ो। डिवेंचर 2.5 से 4.5 लाख के हो गए। डिवेंचर कितने से कितने हो गए बोलो? 2.5 से 4.5। कब हुए? 4.5। एक जैन को। फिर बैंक ओटी वापस कर दिया। एक बात बताओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस, अच्छा ठीक है, प्लस इशू ऑफ 8% डिवेंचर, कितना? प्लस क्या?
बैंक ओडी 50 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन या डिवेंचर 2.5 लाख पे 9 महीने का और 2 लाख पे नहीं 4.5 लाख पे 3 महीने का कितना आ रहा है माइनस कर दो 226 इनफ्लो कहीं है सी पार्ट कौन सा पार्ट सी पार्ट हेड और सब हेड बताएं हेड और बिल्कुल तमीज से लिखिए इसको बिल्कुल तमीज से आओ जी 31 क्वेश्चन पे आए अंडर व्हाट हेड एंड सब हेड द फॉलोइंग आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट कंपनीज एक्ट 2013 बैंक ओडी पहले लिखोगे आइटम्स हेड सब हेड ऐसे लिखोगे और आइटम भी लिखोगे बैंक ओडी करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म मां कसम होगी किसी ने सीएल लिखा तो करंट लायबिलिटी एसटीवी कुछ नहीं है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन किसमें प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स हाँ यदि एम्प्लॉय बेनिफिट तो उसमें आएगा करंट लायबिलिटी बेटे एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रहे हो ग्रेचुटी दे रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म है लिखा हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए दे रहे हो तो वो करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाएगा और वारंटी अगर 6 महीने से बेटे साइलेंट है तो वारंटी को बड़ा ही मानेंगे लोन रीपेबल ऑन डिमांड करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स स्टॉक करंट एसेट्स ये 3 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं आओ और लूट लो बेटे एज पर टीएस ग्रेवाल शॉर्ट टर्म है देखना लॉन्ग टर्म में भी है लॉन्ग टर्म में नहीं है शॉर्ट टर्म बेनिफिट और डाउट मिलना होगा तो मिल जाएगा 32 क्वेश्चन पे आ जाओ 32 क्वेश्चन पे आ जाओ 32 क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 240 टैक्स 20% डिवेंचर इतना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है बहुत आसान है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ये जी बात खत्म चलो 1 नंबर मिल गया अब बताओ ईबीआईटी कैसे निकालोगे ईएटी अपॉन में 1 माइनस टी प्लस इंटरेस्ट ईएटी कितना है 240 डिवाइडेड बाय 0.8 समझ आया 20% टैक्स है तो 0.8 ही तो बचेगा प्लस ब्याज कितना दे रहे हो 2 लाख पे 12% 24,000 तो ये 3 लाख हो गया 3 लाख तो आ गया 324 डिवाइडेड बाय क्या आंसर आ रहा है 13.5 टाइम्स आंसर आ गया 3 नंबर बिल्कुल फ्री के आता हो तो पर मुझे उम्मीद है कि ये 4 नंबर का आएगा 2 के 2 कंपैरेटिव कॉमन साइज आसान करके 3 का कर देंगे वो ज्यादा आसान है कंपैरेटिव कॉमन साइज 4 में दिया तो वो टफ कैलकुलेशन पूछेगा 3 में दे दे यार तू कैलकुलेशन आसान दे दे ये तो हम कर ही लेंगे रेशियो तो आसान है
बेटे कोई मिस प्रिंटिंग होगी हमारी तरफ से, जो अच्छा लगे वो कर देना। नहीं वो गलती, वो मिस प्रिंटिंग है। 33 क्वेश्चन में नहीं करा रहा क्या बेटे, मैं कह रहा हूं मिस प्रिंटिंग है वो, जो अच्छा लगे वो कर लेना, मैं देख के बताता हूं भी क्या है। तो मैं थर्ड और फोर्थ गैस पेपर का, सुबह भी मैंने फर्स्ट और सेकंड गैस पेपर का क्वेश्चन नंबर 33 कंपैरेटिव कॉमन साइंस वाला नहीं कराया, वो आप खुद करोगे। 34th पे आ जाओ। 34th में हम क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में जिसमें आपके पास बैलेंस शीट गिवन और आपको क्या बनाना है पूरे का पूरा? नहीं, सिर्फ कौन सा बनाना है? ऑपरेटिंग वाला। कौन सा बनाना है? बनाओ फिर। आओ जी, आओ बेटा जी। 34 क्वेश्चन सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ एड। छोड़ दो जगह, मत लिखना कुछ भी। ये क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर, छोड़ दो जगह। क्या आ गया? छोड़ दो जगह, माइनस, बस बन गया। याद रखने के लिए क्या लिखोगे? बोलो थैंक्स टू लक्ष्य, प्लस आने वाली भावी पीढ़ियों को भी याद दिलाएंगे। ठीक है लक्की? प्लस क्या करेंगे? ये मेरा था भाई, ड्रिप, ये लक्की का था। और ये पता है करंट लायबिलिटी कैसी चाल चलती है? करंट लायबिलिटी और करंट एसेट, बात खत्म। बस ये खत्म हो गया फॉर्मेट, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें। पहले हम कैसे लिखते थे इसमें? यहाँ पे प्लस नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड एक्सपेंस, माइनस नॉन ऑपरेटिंग फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट। दिमाग में रखो, बस क्या रखो? दिमाग में। टकाटक क्वेश्चन चला दो आगे। चलो भाई, पहले पॉइंट कर ले सारे, पढ़ लो एक बार ध्यान से, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। शुरू करते हैं 2 मिनट में, 1 मिनट में। आओ जी आओ, 34th क्वेश्चन पे आओ। सबसे पहले किसका पॉइंट गिवन है? बोलो। इंटरिम डिविडेंड। क्या करोगे? डिविडेंड कितना है बोलना? 28,000। अगला पॉइंट क्या है? बिल्डिंग के पॉइंट पे आ जाओ। किस पे पॉइंट पे आ जाओ? बिल्डिंग के पॉइंट पे। बिल्डिंग कहीं खोल के दे रखी है? हाँ सर, हाँ, बिल्डिंग भी दे रखी है और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। चलो एक काम करो, पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लो। बनाओ जी। बीडी सीडी कितना है प्रोविजन बोलना? 28। और ये कितना है? 32,500। इनकम टैक्स व्हाट प्रोवाइडेड माने मेड 22,500, पेड 18,600, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 22,500, टैक्स पेड 18,600। यस और नो? यहां तक किसी को डाउट?
नोट हो गया यहां तक? चले यहां तक हो गया? चलूं आगे? अगला कौन सा अकाउंट बनेगा बोलो? इक्विपमेंट का। किसका बनेगा? इक्विपमेंट। बीडी में कितने बोलो? 190। क्लोजिंग में कितने? 240। इस पे पड़ा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बीडी में कितना? 22,000। सीडी में कितना? 30,000। आगे चलो, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द, थर्ड पॉइंट पढ़ो बेटा। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग कितना है? ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? हैज बीन सोल्ड फॉर रुपीज कितने का बेच दिया? एक बात बताओ, ओसी कितनी है? ओरिजिनल कॉस्ट 32, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? कितने की चीज बची? माइनस सोल्ड कितने का करा है? 16। लॉस कितने का हो गया? 8 का। तो ये 8, ये वाला 8 रखना है कि राइट ऑफ करना है? ये वाला 8 राइट ऑफ करोगे। यहां क्या लिखोगे? टू इक्विपमेंट, टू राइट ऑफ। कितना किया है? 8। यस और नो? वहां जाके क्या लिखोगे? बाय। अब देखो ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया ना। बाय बैंक कितने का बेच दिया? बाय पीएनएल लॉस कितने का हो गया? यहां से क्या निकल गया? 77,000। और यहां से क्या निकल आएगा? इस साल का डेप्रिसिएशन 8 और 8 16। समझ गए? अब बताओ इसको पुट कहां करोगे? ओ यार, हम अपनी आदत से मजबूर, इस परचेज का करें क्या? इन्वेस्टिंग तो बनानी नहीं। क्या बनानी है? सिर्फ ऑपरेटिंग। पर आदत से मजबूर है। लॉस आ गया, क्या लिखोगे? 2 लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। कितना है लॉस? प्लस डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना? 16,000। आगे चलो, और कोई पॉइंट? अब बिल्डिंग पे पॉइंट है। किस पे पॉइंट है? कह रहा है बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर ना परचेज करी ना सेल करी। जब सेल नहीं करी, परचेज नहीं करी, तो 3 लाख से 270 की क्यों हो गई? बस बता दिया तुम लोगों ने। प्लस डेप्रिसिएशन ऑन कितने हजार? 30,000। नीचे चारों एडजस्टमेंट खत्म हो गई, मेरी टेंशन खत्म हो गई। अब मैं पूरा क्वेश्चन देख लेता हूं, जो रह गया वो पुट कर देता हूं। फोकस सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे बनाए रखें, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को इग्नोर करें। मैडम वो फिर अटक गया, वो देखो क्या हो गया। तो आप रहने दो नितिन से, एक बार देखना वो क्यों अटक गया, क्या इशू आ रहा है उसमें, देखो आओ। हाँ आप रहने दो।
दस मिनट से अटका हुआ यार ये। क्या था? आओ जी, चलूं आगे। अब क्या है बताओ, सबसे पहले गुडविल 55 से कितने की हो गई? क्या हुआ होगा? प्लस अमोर्टाइजेशन ऑफ कितने की है? बोलो जल्दी बोलो, पक्का? आगे चलो, कैश इन हैंड इग्नोर मारो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम हो गए, माइनस कितने? 700 माइनस। आगे बोलो, इक्विपमेंट हो गया, ये डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्रॉफिट कितना हो गया बोलो? 48,700 से 28,700, 20 नेगेटिव। इन्वेंट्री क्या हो गई? कम हो गई, प्लस स्टॉक कितना? 27,000। ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, प्लस 4,500। ट्रेड पेबल बढ़ गए, प्लस ट्रेड पेबल 80। चलो ये बताओ कितना आ गया? कितना आ गया बोलो? ये 30,300 आ गया। इनको ऐड करके बताओ क्या आ रहा है? 97। ये एडजस्ट करके बोलो क्या आ रहा है? 136। 18,500 माइनस करके बोलो 117। देखना आंसर यही है, 117,900 ही है। तुम्हारा क्या खत्म हो गया? गेस्ट पेपर नंबर 3 खत्म हो गया।